हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी जो है से अंतिम समय में बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12 का आपका हिस्ट्री है। देखिए इसमें लगभग आपका 50 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर 50 में से आप 48 यानी कि 45 प्लस आप कर रहे हैं तो समझिए आपकी तैयारी बहुत अच्छा है। थोड़ा और मेहनत करने की ज़रूरत है ना। और टोटल जो है से प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला वीडियो जब तक आप तक पहुंच जाए तो सबसे पहले आप ही को दिखाए, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए अंतिम समय है आपका 10 वीडियो से देखने से अच्छा है कि एक ही वीडियो को देखिए, आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा है ना। हमारे ऑफलाइन के कोचिंग के पिछले बार बहुत अच्छा रिस्पांस रहा, 450 प्लस नंबर दिए बच्चे ने। तो चलिए आपको भी आशा करते हैं कि आप भी मुझे को दीजिएगा, है ना। तो पहला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी, एनी बेसेंट, WC बनर्जी या AO होम? तो कौन थे? तो ये जो थे आपका ऑप्शन नंबर डी, AU होम थे। ठीक है। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन कि अंग्रेज ने बंगाल का विभाजन कब किया था? तो अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कब किया था? 1905 में, 1910 में, 1912 में, 1915 में। तो ये जो किया था बाबू आपका 1905 में। यानी पूछता है डायरेक्ट, आपको पूछ लेता है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो बताइएगा 1905 में, है ना। उसके बाद है 3 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने के कारण गांधी जी को कौन सी उपाधि दी गई थी? मतलब कि जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तो गांधी जी ने अपने देश से यानी कि इंडिया से कुछ मतलब फौजी को भेजे थे। उसके लिए ब्रिटिश सरकार ने उसे एक उपाधि दिया था। क्या जी का? नाइटहुड का, सर का, नोबेल पुरस्कार का या केसरे हिंद का? तो किसका उपाधि दिया था? तो ये जो दिया था बाबू केसरे हिंद का, गांधी जी का केसरे हिंद का उपाधि दिया गया था। और ये फिर गांधी जी अंत में वापस कर दिए थे। ठीक है, ये भी बात याद रखिएगा। ठीक है। उसके बाद है स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो स्वराज पार्टी का गठन किसने? लाल बहादुर शास्त्री नहीं, जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने या फिर चित्तरंजन दास ने? तो ये जो किया था बाबू वो चित्तरंजन दास थे। ऑप्शन नंबर डी, टीच रंजन, है ना। उसके बाद है 5 नंबर क्वेश्चन है कि 1938 में सुभाष चंद्र बोस किसे अध्यक्ष के चुनाव में हरा कर कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? यानी 1938 में जो चुनाव हुआ था तो कांग्रेस का चुनाव हुआ था, ठीक ना। उसमें जो है से सुभाष चंद्र बोस का विजय हुआ था, लेकिन ये जो है से किसको हराए थे ये पूछा है। तो बाल गंगाधर तिलक को, प्रतापी सीतारमैया को या फिर जवाहरलाल नेहरू की या राजेंद्र प्रसाद थे? तो ये जो है से प्रतापी सीतारमैया थे। इन्हीं को हरा करके राजेंद्र बाबू सुभाष चंद्र बोस ने जो है से कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे। ठीक है। और अंत में फिर ये कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के लिए इनकार कर दिए और छोड़कर चले गए। ठीक है, ये भी बात याद रखिएगा। उसके बाद है 6 नंबर क्वेश्चन है कि क्रिप्स प्रस्ताव को किसने पोस्ट डेटेड चेक कहा? यानी कि ये जो है से पोस्ट डेटेड चेक कर मतलब समझ रहे हैं कि ये जो है से खराब है। तो कौन बोला था? गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या फिर राजेंद्र प्रसाद? तो ये जो बोले थे बाबू आपका गांधी जी बोले थे क्रिप्स प्रस्ताव को कि ये जो है से पोस्ट डेटेड चेक है। ठीक है। उसके बाद है 7 नंबर क्वेश्चन है कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में का कौन सा छात्र पाकिस्तान नाम दिया था? इन जो आज पाकिस्तान जो नाम है वो किसने दिया था? और वो जो पढ़ता था याद रखिएगा, बहुत तरह से इसमें क्वेश्चन पूछता है कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के रहने वाला कौन सा छात्र था। ये तो क्वेश्चन आ गया। उसके बाद एक और पूछता है कि जो पाकिस्तान शब्द दिया किसने दिया। ठीक है। उसके बाद पूछता है एक और क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि जो है से चौधरी रहमत अली किस विश्वविद्यालय में पढ़ाता था, ये भी पूछता है। ठीक है। तो सारा का आंसर यहीं पे है। तो कौन था? जिन्ना था, मौलाना आज़ाद थे, चौधरी रहमत अली या फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो? तो ये जो है से चौधरी रहमत अली था, जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का पढ़ने वाला छात्र था। और इसी ने ही जो है से क्या चीज़ तो पाकिस्तान नाम दिया था। ये भी बात याद रखिएगा। ठीक है। उसके बाद है बाबू 8 नंबर क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मुस्लिम लीग कब बना था? 1885 में, 1906 में, 1915 में, 1919 में? तो ये जो है बना था बाबू वे 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1906 में। 1919 में आप बताइएगा क्या चीज़ हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, ये भी बात याद रखिएगा। उसके बाद है 9 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 में, 2 अक्टूबर 1866 में,
2 अक्टूबर 1879 में, 2 अक्टूबर 1870 में। तो इनका जो जन्म हुआ था बाबू आपको तो ऐसा ही याद होगा, कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1969 में, ठीक है। उसके बाद है 10 नंबर क्वेश्चन आपका है कि द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष आरंभ हुआ था, तो कब हुआ था, 1937 में, 1939 में, 1942 में, 1945 में। तो देखिए इसका जो द्वितीय विश्व युद्ध का बाबू आरंभ जो हुआ था वो हुआ था 1939 में, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन पूछेगा अंत कब हुआ था, तो 1945 में, ये भी बात याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है 11 नंबर क्वेश्चन है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। अभी जस्ट पीछे क्या था कि कांग्रेस का स्थापना किसने किया था, तो ए.यू. होम ने, ठीक है। और कब पूछ रहा है, तो कब हुआ था, 1858 में, 1881 में, 1885 में, 1890 में। तो इसका जो स्थापना हुआ था बाबू 1885 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उसके बाद है, और देखिए टोटल जो है प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग है, इतना जो पढ़ा रहे हैं बाबू ये मेरा वादा है, किससे ज़्यादा आपका एग्जाम में नहीं पूछेगा, ये मेरा भरोसा है, आपको दिलाते हैं, ठीक है। अगर पूछेगा तो आके कमेंट में जितना बोलना होगा बोल दीजिएगा, लेकिन हाँ एक बात का आपका खुशी होगा एग्जाम में कि नहीं वाक्य में जो पढ़ाए थे उससे ज़्यादा नहीं पूछा गया, दिल एकदम गदगद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर 12 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, तो कब, 1914 में, 1909 में, 1915 में, 1890 में। तो ये जो वापस लौटे थे बाबू वो 1915 में लौटे थे, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कब और कहाँ आरंभ किया था, तो कहाँ किया था, चंपारण 1917 में, खेड़ा 1918 में, अहमदाबाद 1918 में, या फिर अमृतसर 1919 में। तो देखिए पहला इनका जो सत्याग्रह था बाबू वो चंपारण में हुआ था, ठीक ना। पहला जो है सत्याग्रह आंदोलन कहाँ से, चंपारण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और पूछता है चंपारण कहाँ पड़ता है, तो बिहार में, और यहीं पे हुआ था पहला सत्याग्रह 1917 में नील के खेती के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए कितना क्वेश्चन आपका बन रहा है, डायरेक्ट पूछेगा कि खेड़ा आंदोलन कब हुआ था, तो कब हुआ था, 1919 में। उसके बाद पूछता है अहमदाबाद मिल मजदूरी जो आंदोलन हुआ था वो कब हुआ था, तो 1918 में, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद पूछता है कि जलियांवाला बाग कहाँ हुआ था, तो अमृतसर में हुआ था, और कब हुआ था, 1919 में, ये भी बात याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है 14 नंबर की करो या मारो का नारा किसने दिया था, तो करो या मारो का नारा किसने, गांधी जी ने, तिलक ने, गोखले ने, या फिर सुभाष चंद्र बोस ने। तो किसने दिया था, तो ये जो दिए थे गांधी जी ने, ऑप्शन नंबर ए, करो या मारो का नारा गांधी जी ने दिए थे, ठीक है ना। उसके बाद है 15 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो कौन थे, फिरोज शाह, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, या फिर हेनरी। तो इनका जो राजनीतिक गुरु थे बाबू वो गोपाल कृष्ण गोखले थे, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। लाला लाजपत राय कहाँ के रहने वाले थे, तो पंजाब के रहने वाले थे, ठीक है। उसके बाद है 16 नंबर आपका है कि महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया, तो महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था, तो आपको जस्ट पीछे बताए थे, कहाँ, बारदौली ने, चंपारण में, दांडी में, या फिर बरदा में। तो ये आप बताइए कहाँ शुरू किए थे, तो ये जो किए थे बाबू आपका चंपारण, यानी कि बिहार वाला एरिया में चंपारण पड़ता है, वहीं से किए थे, ठीक है। अब कब किए थे, 1917 में, ये भी बात याद रखना होगा, है ना। अंतिम समय है बाबू, आप डिप्रेशन में नहीं जाइए, एकदम खुशी खुशी पढ़िए, सब कुछ करते रहिए, पढ़िए आराम से, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। जो पढ़ा रहे हैं बस उसी का रिवाइज करते जाइए, एक बार नहीं 10 बार वीडियो को देख जाइए, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। और जो देखिए याद रखिएगा एग्ज़ाम को एक रात पहले, ठीक है, हम खुद लाइव आएंगे, मेरे परिवार को 1000 के प्लस ले जाइए आप करीब, हम खुद लाइव आएंगे और जो भी बताएंगे गेसिंग क्वेश्चन लेकर आएंगे 100 में, उसमें से आपको 80 डायरेक्ट देखने को मिलेगा, और 80 में से आपको 50 ही तो सही करना है ना। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक फॉरवर्ड कीजिए, ताकि जो है से आपका परिवार बड़ा हो सके। मेरा परिवार आपका परिवार एक ही है ना। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन दांडी मार्च के शुरू हुआ था, यानी कौन सा आंदोलन जहाँ से दांडी मार्च से शुरू हुआ था। देखिए आप गुरु दक्षिणा के लिए एक ही कर सकते हैं कि आप मेरा जो है से इसका शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए, ठीक ना, यही गुरु दक्षिणा आपके लिए काफ़ी होगा, ठीक है। उसके बाद है स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, या भारत छोड़ो आंदोलन। तो दांडी मार्च से कौन शुरू हुआ था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है से दांडी मार्च से ही शुरू हुआ था, ठीक है। उसके बाद है असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, तो असहयोग आंदोलन जो था बाबू वो कब हुआ था, तो ये जो हुआ था कब, 1916 में, 1920 में, 1922 में, 1930 में। तो असहयोग आंदोलन जो था 1920 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है,
1920 में। अब पूछेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन तो 1930 मारिएगा, ठीक है, ये भी बात याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है, देखिए बार बार एक ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसका मतलब समझ रहे हैं कि डायरेक्ट देखने को मिलेगा। कौन? यही कि 1917 में चंपारण गांधी जी किसके अनुरोध पर आए थे? तो देखिए एक राजकुमार शुक्ल के नाम से एक व्यक्ति था, उन्होंने गुजारिश किया था गांधी जी से कि गांधी जी मेरे जो बिहार के एरिया वाला है चंपारण में, उसमें नील की खेती करवाया जा रहा है और बहुत से किसान उससे प्रताड़ित हो रहे हैं। तो इन्हीं को कहने के कारण गांधी जी जैसे चंपारण में सत्याग्रह किए थे। तो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, अरविंद घोष, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर राजकुमार शुक्ल? तो राजकुमार शुक्ल ही एक ऐसा व्यक्ति थे जो गांधी जी के मतलब कि अनुरोध किए थे कि चलिए हमारा बिहार में। उसके बाद है 20 नंबर कि सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा, यानी कब तोड़ा? हम तो पीछे बता रहे थे 1930 में, लेकिन देखिए यहाँ पे डेट भी दे दिया है। आपको क्या पता है कि आपको छोटा डेट भी याद करना पड़ेगा, इसलिए ध्यान से देखिए। 6 अप्रैल 1930 को, 13 अप्रैल 1930 को, 25 अप्रैल 1930 को, 30 अप्रैल 1930 को। तो आप बताइए क्या मारिएगा? ये जो है इसका आंसर क्या मारिएगा? तो मारिएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 6 अप्रैल 1930 को ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की हुआ था और नमक कानून जो है से तोड़ा गया था, यानी कि नमक खुद बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद है, और अभी तक चैनल को लाइक नहीं कीजिए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर लीजिए, है ना। उसके बाद इतना आपके लिए मेहनत कर रहे हैं बाबू, तो आपका भी कुछ दायित्व बनता है ना। उसके बाद है गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो गोलमेज सम्मेलन कितना हुआ था? तो टोटल जो है से 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उसमें किस में भाग लिए थे? तो प्रथम में, द्वितीय में, तृतीयक में या फिर चतुर्थ में? तो किस में लिए थे? ये जो लिए थे बाबू आपका द्वितीय, यानी दूसरा गोलमेज सम्मेलन जब हुआ था उसमें गांधी जी भाग लिए थे। एक और पूछता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिए थे? तो ये जो है से राजेंद्र प्रसाद नहीं, ये भीमराव अम्बेडकर नहीं, तीनों में भाग लिए थे, लेकिन महात्मा गांधी सिर्फ सेकंड वाला में भाग लिए थे। उसके बाद है डांडी, डांडी लिखना चाहिए था। डांडी किस राज्य में स्थित है? तो डांडी कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, गुजरात में या पंजाब में? तो ये जो पड़ता है बाबू आपका गुजरात में पड़ता है, ठीक है। डांडी कहाँ पड़ता है? गुजरात में। अब महात्मा गांधी कहाँ के रहने वाले थे? तो गुजरात के रहने वाले, ठीक है। उसके बाद है 23 नंबर क्वेश्चन आपका है कि चंपारण स्थित है, यानी कि चंपारण कहाँ स्थित है? तो बिहार में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में या महाराष्ट्र में? ये आपके लिए छोड़ते हैं। ऐसा चंपारण से लगभग 6-7 क्वेश्चन आ गया, इसलिए आपको ऊपर छोड़ते हैं। आप कमेंट में बताइएगा चंपारण कहाँ स्थित है, ठीक है। उसके बाद है 24 नंबर है कि अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुआ था? 1914 में, 1915 में, 1916 में, 1917 में? तो ये जो हुआ था बाबू आपका 1916 में हुआ था। अखिल भारतीय जो है से इसका होम रूल का स्थापना 1916 में हुआ था। आप कमेंट में ये बताइएगा कि कौन कौन इसमें भाग लिए थे। तो देखिए एक बता देते हैं कि एनी बेसेंट थे और दूसरा एक और कौन थे, ये आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। उसके बाद है 25 नंबर है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस दिन फांसी दी गई थी? मतलब कि समझ रहे हैं कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को एक ही दिन फांसी दी गई थी, आपको ही पता होगा। तो कब दिया गया था? तो 23 मार्च 1929 को, 18 अप्रैल 1929 को, 23 मार्च 1931 को, 18 अप्रैल 1931 को। तो देखिए इनका जो फांसी दिया गया था बाबू वो कब दिया गया था? तो 23 मार्च 1931 को, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 23 मार्च 1931 को ये तीनों को फांसी दिया गया था, ठीक है। ये भी बात याद रखिएगा। उसके बाद है 26 जनवरी 1930 का दिन कांग्रेस ने किस रूप में मनाया था? तो 26 जनवरी 1930 को किस रूप में मनाया था? राष्ट्रीय शोक के रूप में, पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में, मुक्ति दिवस के रूप में या फिर प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में? तो ये जो मनाया था बाबू पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में, पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में कौन मनाया था? तो 26 जनवरी 1930 को। और किसने मनाए थे? तो ये जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। उसके बाद है 27 नंबर आपका क्वेश्चन है बाबू कि 1920 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो ही जस्ट पीछे बताए थे कौन आंदोलन हुआ था? खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर भारत छोड़ो आंदोलन? तो कब जो है से पूछ रहा 1920 में कौन आंदोलन हुआ था? तो ये जो हुआ था बाबू असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर ए असहयोग आंदोलन, ठीक है। नहीं, ऑप्शन नंबर बी ना जी, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, ठीक है। अब बताइए ए वाला कि इस खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो ये जो हुआ था आपका 1919 में हुआ था, ठीक है। ये चारों आप रट जाइए, ठीक है, ये पूछता है कन्फर्म। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन तो कब हुआ था? 1930 में,
ठीक है। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 में। कब? तो 1942 में। ये आप चारों को रट जाइए, कन्फर्म मानिए कि इससे 1 या 2 सवाल पक्का है। उसके बाद है कि पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? तो पूना समझौता कब हुआ था? 1932 में, 1934 में, 1939 में, 1942 में। तो पूना समझौता जो हुआ था बाबू वो 1932 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। कब? 1932 में, है ना। और किसके किसके बीच हुआ था? तो महात्मा गांधी और डॉक्टर जो है सो भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था, ठीक है। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय शिक्षा आयोग 1982 का अध्यक्ष कौन था? ये भारतीय शिक्षा आयोग 1882 का अध्यक्ष जो है कौन था? तो कौन था? थॉमस रेल था, या डब्ल्यू हंटर था, या फिर मैकाले था, या फिर सैडल था। तो कौन था ये आप बताइएगा, कौन था? तो ये जो था बाबू आपका डब्ल्यू हंटर। हंटर कमीशन का तो शिक्षा आयोग बना था, ठीक है। तो 1882 में पूछेगा तो कौन मानिएगा? डब्ल्यू हंटर। उसके बाद है गुलामगिरी कब और किसने लिखा? तो गुलामगिरी जैसे कब लिखा गया था और किसने लिखा? तो 1925 ईस्वी में भीमराव अंबेडकर ने, 1972 ईस्वी में ज्योतिबा फुले ने, या फिर 1900 ईस्वी में गोपाल हरि देशमुख ने, या फिर 1895 ईस्वी में MG रनाडे ने। तो किसने लिखा था? तो गुलामगिरी जो है से किसने लिखा था? तो ये जो है से 1872 ईस्वी में ज्योतिबा फुले ने लिखा था। कौन? तो 1872 ईस्वी में ज्योतिबा फुले ने क्या लिखा था? तो गुलामगिरी, ठीक है। उसके बाद है आपका 31 नंबर क्वेश्चन है। बहुत हम लोग 50 क्वेश्चन के करीब पहुंच गए हैं, तो अभी तक शेयर नहीं किए तो शेयर कीजिए, है ना। और सारे दोस्तों को बताइए कि एक है बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन, उस पर बहुत अच्छा कंटेंट मिलता है ना। उसके बाद है 31 नंबर की निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है? तो किसे? राजा राम मोहन राय को, केशव चंद्र सेन को, या स्वामी विवेकानंद को, या स्वामी दयानंद सरस्वती को। तो जैसे आधुनिक भारत का जो निर्माता कहा जाता है बाबू वे किसको? तो राजा राम मोहन राय को। ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय, ठीक है। उसके बाद है ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र, स्वामी विवेकानंद, या फिर दयानंद सरस्वती। तो ये आप बताइए कौन थे? तो ये जो थे राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उसके बाद देखिए आर्य समाज का, अभी ब्रह्म समाज पूछा था तो राजा राम मोहन राय हुए थे। अब पूछ रहा आर्य समाज का संस्थापक कौन थे? तो रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, या फिर क्या चीज? तो महादेव गोविंद रनाडे। ये जो है आर्य समाज का जो संस्थापक थे कौन थे? तो ये दयानंद सरस्वती थे। ऑप्शन नंबर सी, दयानंद सरस्वती, ठीक है। उसके बाद है कृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? देखिए 3-4 क्वेश्चन आपका लगातार है, इसमें पक्का मानिए कि 1 या 2 क्वेश्चन जो है कन्फर्म बनेगा, है ना। तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, या फिर केशव चंद्र सेन। तो कौन थे? तो इसका जो संस्थापक थे बाबू ये कौन थे? तो विवेकानंद थे, है ना। तो यहाँ से एक बार फिर रिकॉल कीजिए कि आपका जो है ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। आर्य समाज का दयानंद सरस्वती, और रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो ये विवेकानंद, है ना। उसके बाद है देखिए 35 नंबर है कि विवेकानंद ने न्यूयॉर्क में किस संस्था की स्थापना किया था? तो न्यूयॉर्क में किसका संस्था स्थापना किया था? तो रामकृष्ण मिशन, थियोसोफिकल सोसाइटी का, या फिर सर्वे ऑफ इंडिया सोसाइटी का, या फिर वेदांत सोसाइटी का। तो ये जो है किसका किए थे? तो ये जो है किए थे वेदांत सोसाइटी का। ऑप्शन नंबर डी, कौन सोसाइटी? वेदांत सोसाइटी, ठीक है। उसके बाद किसने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो? किसने? तो राजा राम मोहन राय ने, रामकृष्ण परमहंस ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, या फिर स्वामी विवेकानंद ने। तो ये जो है किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती हो यही दिए थे कि वेदों की ओर लौटो, ठीक है। उसके बाद है 37 नंबर क्वेश्चन आपका बाबू कि भारत की पहली आधुनिक सूती कपड़ा मिल की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सबसे पहला जो है सूती मिल का कहाँ किया गया था? तो मुंबई में, कलकत्ता में, मद्रास में, या फिर सूरत में। तो ये जो है आपका बाबू वो कहाँ हो जाएगा? तो ये कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता में ही किया गया था, ठीक है। उसके बाद है 38 नंबर क्वेश्चन है कि थियोसोफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्यालय बनाया था? तो कब और कहाँ बनाया था? तो ये जो है कहाँ बनाए थे? 1882 में अड्यार में, 1850 में बेंगलुरु में,
अवार्डी में या फिर 1895 ईस्वी में बेलोर में? तो ये जो है सो बाबू आपका अडयार ने बनाया था। ऑप्शन नंबर ए थियो, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है 39 नंबर क्वेश्चन आपका है बाबू कि भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो हंटर कमीशन को, वुड डिस्पैच को, या रेले कमीशन को, या सेडलर कमीशन को? तो वुड डिस्पैच जो है सो मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? तो ये जो कहा जाता है आपका बाबू वुड डिस्पैच को। ऑप्शन नंबर बी, वुड डिस्पैच को ही मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद है 40 नंबर, देखिए बहुत करीब पहुंच गए हैं, थोड़ा सा और है ना। उसके बाद है 40 नंबर कि किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो किसे? लिटन को, मेडकॉफ को, डलहौजी को, या फिर कार्जन को? तो क्या चीज बोल रहा है? प्रेस का मुक्तिदाता। तो ये जो है सो किसका कहा जाता है? तो चार्ल्स मेडकॉफ को। ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स मेडकॉफ को, है ना। उसके बाद है अलीगढ़ आंदोलन के जनक कौन थे? तो अलीगढ़ जो है से आंदोलन के जनक कौन थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां, शौकत अली, या सर सैयद अहमद खां? तो कौन थे? तो अलीगढ़ का जो थे से बाबू सर सैयद अहमद खां थे। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये याद रखिएगा। टोटल जो है से प्रीवियस ईयर है, क्वेश्चन बैंक मतलब उलटिएगा तो आपको पता चलेगा कि एकदम सीक्वेंस वाइज उठा कर हम लाए हैं ना, जितना क्वेश्चन बन सकता है और बना है ना। उसके बाद विधवा विवाह का प्रबल समर्थक कौन थे? तो लोकनायक तिलक थे, राम मोहन राय थे, या फिर दादा भाई नौरोजी थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे? तो ये जो है से बाबू कौन थे? तो ये जो है से आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। ऑप्शन नंबर डी। पूछता है कि विधवा विवाह के प्रबल समर्थक कौन थे? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। ये बात याद रखिएगा, बहुत बार पूछा है ना। ये फिर क्या चीज़ है कि सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो ज्योतिबा फुले, स्वामी नायकर, या फिर नारायण गुरु, या फिर अन्ना दुरै? तो कौन थे? सत्यशोधक समाज अभी पूछ दिया है, तो कौन थे? तो ये जैसे ज्योतिबा फुले थे। ठीक है। उसके बाद है 44 नंबर है कि आनंद मठ की रचना की है? तो आनंद मठ की जो रचना है किसने की है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, मधुसूदन गुप्ता ने, या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी ने? तो है आनंद मठ की जो रचना है बाबू वो किसने किया है? तो ये जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। उसके बाद है 45 नंबर क्वेश्चन है कि उग्रवादी के प्रमुख नेता नहीं थे, यानी कि उग्रवादी कहने का मतलब देख रहा है, याद रखिएगा डायरेक्ट कि लाल बाल पाल ये उग्रवादी नेता थे। ठीक है। ठीक है। तो तिलक जी थे भी, पाल लगा हुआ है, बिपिन चंद्र पाल भी थे, और लाला लाजपत राय भी थे। लेकिन गोपाल कृष्ण को गोखले जो थे से उग्रवादी टाइप के नेता नहीं थे, यानी ये शांति थे। और इन लोग जो है से डायरेक्ट कहते ना है कि शरीफ से ही देश आज़ाद नहीं होता, दोनों को रहना जरूरी था। कुछ शांति थे तो कुछ अशांति थे, कुछ तुरंत मारने काटने की बात करते थे, तो कुछ सोचते थे, गांधी जी जो नेता थे उनके जो नेतृत्व करते थे वो ये सोचते थे बात से हो जाए, लेकिन हाँ दोनों का मिल ही रहता था। ये नहीं कि दोनों आपस में मतलब कि मतभेद हो, नहीं, वो अपना काम करें या अपना काम करें, और आपस में भी समझौता होता था कि नहीं तुम ऐसे करना तो ऐसे होगा, हम ऐसे करेंगे। कहने का मतलब नहीं देखते हैं कि 2-4 को मारे वाला रहता था, 2-4 को समझाने वाला रहता, वही वाला बात था, है ना। और शांति से हमारा आज़ादी मिलता नहीं, ये भी बात तय है, इसलिए दोनों का रहना आवश्यक था, है ना। क्रांतिकारी भावना का प्रचार किस समाचार पत्र ने नहीं किया था? तो क्रांति भावना का जो प्रचार था वो किसने नहीं किया था? तो युगांतर ने, संध्या ने, गद्दर ने, या फिर कामनवील ने? तो किसने नहीं किया था? तो क्रांतिकारी भावना को जो है से कामनवील ने नहीं किया था। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। ये खास कोई उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद है होम रूलिंग की स्थापना की थी, अभी जस्ट पीछे बताए थे, कौन? श्रीमती एनी बेसेंट। उसके बाद है बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद है एस सुब्रमण्यम एयर, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो एक बताए थे आपको कि एनी बेसेंट थे, और दूसरा कौन थे? तो ये जो से तिलक भी थे और एयर भी थे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी मारिएगा। ठीक है, इनमें से सभी। उसके बाद और एक बात और याद रखिएगा यहाँ पे, तो ये जैसे कब हुआ था? तो 1919 में, ये भी बताइएगा। होम रूल की स्थापना 1919 में किया गया था। ठीक है। उसके बाद है कि समानता लोकमान कहलाए जाने वाला नेता कौन थे? तो लोकमान किसको बोलते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को, बिपिन चंद्र पाल को, बाल गंगाधर तिलक को, या फिर गांधी जी को? तो लोकमान जो बोलते थे बाबू आपका ऑप्शन नंबर सी, कौन? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है।
उसके बाद है 49 नंबर क्वेश्चन है कि 1907 में कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो मुंबई में, कलकत्ता में, गया में या फिर सूरत लिखना चाहिए था, इतना छूट गया, सूरत अधिवेशन में। तो ये जो है बाबू आपका 1907 में सूरत अधिवेशन में ही हुआ था। ठीक है, उसके बाद है आपका लास्ट क्वेश्चन है कि मुजफ्फरपुर कांड में फांसी की सज़ा किसने दी गए थे? मतलब मुजफ्फरपुर कांड में फांसी की सज़ा किसे दी गया था? तो किसको? प्रफुल्ल चौकी को, खुदीराम बोस को, या फिर बटुकेश्वर दत्त को, या फिर अरविंद घोष को। तो किसको दिया था? तो जो मुजफ्फरपुर बम कांड हमला था बाबू, उसमें जो है से खुदीराम बोस को फांसी दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।